थिंग परमिशंस बढ़ानी है। परमिशंस बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया था कि कहाँ पे देते होते हैं परमिशंस, मैनिफेस्ट में। इसलिए देते हैं होशियार जी, एक्सेस देने के लिए। कुछ प्राइवेट फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के या कुछ क्रिटिकल फीचर्स हैं, वो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने हो तो उस चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि क्या मेरी एप्लीकेशन ये फीचर यूज़ कर सकती है। उनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, SMS, कॉल, कैमरा, लोकेशन सर्विसेज, स्टोरेज, ये सब। ठीक है, अगर यूज़ करना हो अपनी एप्लीकेशन में तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एंड्रॉयड 6 से पहले तक परमिशंस लेने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ये देखें एक लाइन जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ये आपको ऐड करनी पड़ती होती थी पहले मैनिफेस्ट में। ठीक है, जो भी परमिशन चाहिए होती थी वो यहाँ पे आप एक टैग ऐड कर देते और परमिशन आपको मिल जाती थी। ठीक है, ये एंड्रॉयड 5 तक था। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है आउट ऑफ स्कोप है कि एंड्रॉयड ज़्यादा सिक्योर है, आईफोन ज़्यादा सिक्योर है। इस डिबेट पे होता क्या था कि समटाइम्स अगर फॉर एग्जांपल कोई एक गेम की एप्लीकेशन है, ठीक है, उसने यहाँ पे परमिशंस में मेरे से कॉन्टैक्ट्स की परमिशन भी ले ली कि वो परमिशन मेरे कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर सकती है। ठीक है, मैंने परमिशन अलाउ कर दी। गेम का कॉन्टैक्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं है नॉर्मली, मतलब अगर कोई लूडो स्टार टाइप की कोई गेम हो कि दूसरे कॉन्टैक्ट्स को आप शेयर कर सकते हैं, उस तरह की कोई गेम ना हो, सिंगल प्लेयर गेम अगर मैं अलाउ कर दूंगा। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जब आप ओपन करते थे तो वो करके होता था कि वो आपका डाटा बगैर आपसे पूछे कहीं शेयर कर रहा होता था, कहीं अपने सर्वर पे डाल रहा है, किसी और के साथ शेयर कर रहा है जो कि आपको पता भी नहीं चलता था। ठीक है, जिस तरह का अभी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है फेसबुक के साथ डाटा ब्रीच का, इस तरह के वो बहुत सारे इश्यूज होते रहे हैं पहले। ठीक है, कि पता भी नहीं चलता था और मेरा डाटा कहाँ निकल रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑल्दो अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन एक स्टेप उन्होंने ये लिया है कि उन्होंने परमिशंस को रन टाइम वे से गेट करना कंपल्सरी कर दिया। वो कैसे? आप लोग एप्लीकेशंस नॉर्मली और मोस्टली लोगों के पास एंड्रॉयड 6 ही है या उससे ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जब ओपन करते हैं तो सामने डायलॉग आ रहे होते हैं ना कि अलाउ दिस एप्लीकेशन टू एक्सेस योर मेमोरी, कॉल, SMS, कुछ भी, और ऊपर दो बटन बने होते हैं अलाउ और डिनाई के। ठीक है, अगर किसी के मोबाइल पे नहीं आते इसका मतलब है कि उसका API वर्जन 6 से पीछे है। ठीक है, तो 6 से पीछे अभी भी वो नहीं पूछता, लेकिन 6 एंड ऑनवर्ड्स वो ये कंपल्सरी बना दिया गया कि ताकि वो मेरे से बारी बारी सारी परमिशन अलग-अलग दोबारा पूछते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं पूछेगा तो मैं तो बस नेक्स्ट करता उसको इंस्टॉल कर दूँगा और कोई ऐसी परमिशन मैं उसको अलाउ कर दूँगा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उस एप्लीकेशन से। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने सारी परमिशन स्पेसिफिकली अलाउ कंपल्सरी बना दी है, हर एप्लीकेशन गेट करती है। ठीक है, इनमें बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट है परमिशन की। एक को वो कहते हैं नॉर्मल परमिशन और एक को कहते हैं डेंजरस परमिशन। ठीक है, ये उनके अपने यूज किए हुए वर्ड हैं। तो वो परमिशन जो डेंजरस परमिशन हैं वो आपको रन टाइम वे से गेट करनी पड़ती है। वो परमिशन जो नॉर्मल परमिशन हैं वो आप सिर्फ मैनिफेस्ट में ऐड कर लें तो काम चल जाएगा। समझ आ रही है? मैनिफेस्ट में आपको डेंजरस परमिशन भी और नॉर्मल परमिशन यहाँ तो आपको सारी मेंशन करनी है जो आप एप्लीकेशन में यूज़ करें, लेकिन अपनी एप्लीकेशन में रन टाइम वे से आपको लाजमी गेट करनी पड़ेगी डेंजरस परमिशन। समझ आ रही है? उनमें कुछ कॉमन डेंजरस परमिशन में कुछ कॉमन है कॉल, SMS, लोकेशन, स्टोरेज। ठीक है, इनमें से कोई परमिशन आपने लेनी होगी तो आप यहाँ भी लिखेंगे और उसको अलहदा से यूज़र से रिक्वेस्ट भी करेंगे। समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट समझे है? रन टाइम परमिशंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकी कुछ परमिशंस हैं जिनको वो डेंजरस परमिशन कहते हैं कि अगर इनमें से कोई परमिशन अगर यूज़ करनी है किसी यूज़र ने
अपनी एप्लीकेशन में, तो उसको रन टाइम वे से गेट करना पड़ेगा। रन टाइम वे क्या होता है, वो जावा में मैनिफेस्ट के अलावा जावा में भी उसका कोड लिखते हैं और स्पेसिफिकली डायलॉग्स आते हैं अलग-अलग उस परमिशंस को गेट करने के लिए। ठीक है, ये तो होगी मैनिफेस्ट फाइल। इसमें सिर्फ आपको यहीं पे टैग्स ऐड करने हैं और कुछ भी नहीं करना। जितनी मर्जी परमिशंस ऐड करनी है यहाँ पे आप सारे टैग्स ऐड करते जाएंगे। इस लाइन के बाद एक और टैग ऐड कर लें, जितने मर्जी करते जाएं जो परमिशंस चाहिए आपको। अब इसके बाद आता है एक्टिविटी। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें एक बटन क्लिक पे कॉल मिलाई जाएगी। ठीक है, और कॉल की परमिशन चूँकि डेंजरस परमिशन लिस्ट में आती है, इसलिए उसको यहाँ पे रन टाइम वे से गेट करना होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक बिल्ट इन इंटेंट भी और रन टाइम परमिशन भी। अच्छा, ये काफ़ी जेनेरिक कोड है जिसके अंदर जिसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में मोस्टली। अच्छा, एक और चीज़, सबके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी मोस्टली आई थिंक ऑलमोस्ट सब के प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई ऐसी परमिशन लाजमी होगी जो इस लिस्ट में फॉल करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हुए ये नहीं देखना कि मेरा मोबाइल पे अगर एंड्रॉयड 5 चल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये इम्प्लीमेंट करने की। ये इम्प्लीमेंट करना लाजमी है क्योंकि आपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल के लिए तो नहीं बनानी ना, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन होगी। तो रन टाइम परमिशंस जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लाजमी गेट करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे सिंपल स्टार्ट में तो एक इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है जिसको एक वैल्यू दी हुई है 10, आप जो मर्जी वैल्यू दे दें। ये आगे जहाँ यूज़ होगा मैं बताऊँगा कि इसलिए डिक्लेयर किया था। उसके बाद एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की अरे है इनफैक्ट, जिसके अंदर इस वक्त कितनी परमिशन है, एक। ठीक है, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल अंडरस्कोर फोन। ठीक है, कॉल अंडरस्कोर फोन कॉल मिलाने की परमिशन है। ठीक है, इसके अलावा आपको जितनी भी परमिशन चाहिए जो कि रन टाइम कैटेगरी डेंजरस कैटेगरी में फॉल कर रही है, वो सारी परमिशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉमा के बाद सारी परमिशन आप इस तरह ऐड करते जाएंगे जितनी मर्जी आपने ऐड करनी है। समझ आ रही है? जितनी मर्जी परमिशन ऐड करें यहाँ पे। अभी इस वक्त इसमें एक है, लेकिन आप जितनी मर्जी ऐड कर लेंगे ये कोड सबके लिए चलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे परमिशंस के नाम ऐड करने पड़ेंगे, आगे कोड में कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जेनेरिक है। पूरा सोर्स कोड मैंने वैसे इस लैपटॉप पे भी कॉपी कर दी है, लेकिन मैं CR के साथ भी सिर्फ फाइल शेयर कर दूंगा जो कि आप सबको आगे दे देंगे। ठीक है, इसलिए कुछ नोट करने की या बहुत लंबे चौड़े नोट्स बनाने की, कोड को कॉपी करने की जरूरत नहीं है लेक्चर में। इन 3 लाइंस में कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो है? कुछ ऐसा कुछ है तो पूछ लें। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद चेक परमिशंस एक अपना फंक्शन है, मतलब खुद इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसकी नीचे डेफिनेशन है, उसकी तरफ भी आते हैं। इस लाइन पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्लिक लिसनर रजिस्टर कर रहे हैं किसके साथ? एक बटन के साथ। याद है कुछ? ये एग्जैक्टली ये कोड पढ़ा भी हुआ पहले। इस वेरिएबल में क्या रिसीव होगा? कौन सा व्यू? जिस व्यू के साथ ये क्लिक लिसनर रजिस्टर हुआ है, ऐसे ही था ना कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो वाला व्यू रिसीव होगा जिसके साथ ये क्लिक लिसनर रजिस्टर हुआ है। इस केस में वो व्यू क्या है? बटन। ठीक है, अच्छा इसके बाद
लास्ट टाइम जब हमने इंटेंट कहाँ पे पढ़े थे वैसे, किस एग्जाम्पल में, किस टॉपिक में इंटेंट पढ़े थे? एक्टिविटी स्विचिंग में, स्क्रीन स्विचिंग में पढ़े थे ना, ठीक है। एक स्क्रीन से जब दूसरी स्क्रीन पे जाते थे, उसमें इंटेंट के ऑब्जेक्ट में हमने क्या पास किया था, कुछ याद है? इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट। कंस्ट्रक्टर में हमने दो चीज़ें पास की थी, क्लास का रेफरेंस है, क्लास डॉट पहला जो आर्गुमेंट था वो करंट एक्टिविटी का रेफरेंस था, और सेकंड आर्गुमेंट जो था क्लास का नाम, डेस्टिनेशन एक्टिविटी का नाम था। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ सिंपल इंटेंट बिल्ट इन, क्लास का नाम, उसका ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल न्यू इंटेंट, और अंदर बिल्ट इन इंटेंट का नाम से पास कर दिए, ठीक है। पहले हमने एक कस्टम इंटेंट इम्प्लीमेंट किया था प्रीवियस टॉपिक में, स्टार्ट वाले में। ये बिल्ट इन इंटेंट की एग्जांपल है। बिल्ट इन इंटेंट इसमें कौन सा है? इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर कॉल, ये बिल्ट इन इंटेंट है। इस तरह के और बहुत सारे हैं, लोकेशन के हैं, एसएमएस के हैं, स्टोरेज के, कैमरा का, गैलरी का, बहुत सारे इंटेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्यों? वो तो किया था, वो किस लिए किया था कि हमारी एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल्ड है और बहुत सारे इंटेंट्स रिसीव हो सकते हैं। उनमें से हमने कहा था कि हमें सिर्फ ये वाला इंटेंट फिल्टर करके दो, ऐसे ही था ना। यहाँ पे हमने इंटेंट, देखिए इंटेंट एक एक्शन है। आपने जब इवन उसमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर में आपने जब इंटेंट रजिस्टर किया था, एक इंटेंट पास किया था ना, इंटेंट फिल्टर की क्लास के अंदर एक इंटेंट पास किया था ना, ऐसे ही था ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने सिर्फ कॉल ही मिलानी है, ठीक है। कॉल के पैरेलल या कॉल के इक्विवेलेंट और कोई इंटेंट नहीं है, समझ आ रही है? हम स्पेसिफिकली उसको कह रहे हैं कि यहाँ पे इस बटन क्लिक पे सिर्फ कॉल मिलनी चाहिए। अगर तो होता ना कि बहुत सारे इंटेंट्स यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, हमने उनमें से कोई एक दो फिल्टर करने हैं, तब आप इंटेंट फिल्टर यूज़ कर सकते थे। पहला आंसर, मतलब आपके क्वेश्चन का एक और आंसर ये है कि यहाँ पे हमने जब नीचे फंक्शन जब कॉल करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी का, लास्ट टाइम कैसे किया था, स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास किया था। तो इस फंक्शन में हमने इंटेंट पास करना होता है, इंटेंट फिल्टर नहीं पास करना होता। हमने एग्जैक्ट एक्शन पास करना होता है कि जब बटन क्लिक होगा तो ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है। हमने ये नहीं करना होता कि जब ये बटन क्लिक हो तो इनमें से ये इंटेंट ढूंढ के देना है। समझ आइए? यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, ये ऑब्जेक्ट डॉट सेट डाटा बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर पास किए URI डॉट पास, और आगे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग में फ़ोन नंबर पास कर दिया है जिस नंबर पे कॉल मिलानी है। यहाँ पे आप जो मर्जी नंबर दे दें, ठीक है। अच्छा, अब URI क्या चीज़ है और पास क्या चीज़ है? इसके अंदर तो सिंपल एक फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग दी हुई है, TEL कॉलन आगे नंबर। जब भी आपने कोई भी नंबर देना है कॉल डायल करने के लिए, इसी फॉर्मेट में ही नंबर देना है, मतलब TEL आपने लाजमी देना है। समझ आ रही है? अब समझ आइए या नहीं आई? आगे यहाँ पे URI क्या चीज़ है? आप लोगों ने हर वक्त रोज ही देख रहे हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी होती है http:// आगे URL, ऐसे ही होता है ना। HTTP क्या चीज़ है? एप्लीकेशन नहीं, एक क्या चीज़ है? एक प्रोटोकॉल है ना, ठीक है। कि इंटरनेट को समझाने के लिए एक मिडल वेयर है, एक ज़बान है कि हमने ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, वो आगे इंटरनेट को समझा देता जाके, ऐसे ही है ना, उसका ही मकसद है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह URI यहाँ पे जो हमने आगे नंबर दिया ना स्ट्रिंग, इस फॉर्मेट को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझता, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है नंबर की, इस फॉर्मेट को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझता। तो हमें ये वाली स्ट्रिंग पास करनी पड़ी है। URI बिल्ट इन क्लास है, उसका फंक्शन पार्स यूज़ करके कि इस स्ट्रिंग को, इस फ़ोन नंबर को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दो कि इस पर कॉल मिलानी। समझ आइए? किसको नहीं आई? सबको आ गई है कि URI डॉट पार्स एक प्रोटोकॉल समझ लें। इसके अंदर हमने जो नंबर पास किया है, इसका मतलब यही है कि इस नंबर को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दो कि इस नंबर पे कॉल मिलानी है। ठीक हो गया? इसके बाद
यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट पे शायद थोड़ा सा सेंटेक्स तो ठीक है, कोड ठीक है, लेकिन व्यू इसका ठहरे। ये बिल्ट इन क्लास है, इसका फंक्शन है चेक सेल्फ परमिशन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं कि हम इस फंक्शन को बता रहे होते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एप्लीकेशन में या इस एक्टिविटी में परमिशन को चेक करो कि अलाउ है या नहीं है, ठीक है। तो हमने दो आर्गुमेंट्स पास करने होती हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है, arg0.getContext। ये तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। ये तो पुराना कोड है। arg0.getContext का क्या मतलब है, हमने क्यों यूज किया है यहाँ? हमने यहाँ पे क्या पास करना था, एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, ऐसी था। हम इस वक्त कहाँ पे थे, ये क्या चीज़ है? नहीं नहीं, किसी ने सही बोला है लेकिन बहुत ऐसा बोला है। एनोनिमस क्लास है ये, ठीक है। कुछ याद पड़ता है एनोनिमस क्लास? ये एनोनिमस क्लास है, हम एक इनर क्लास के अंदर है, मुझे मार्कर देते हैं। देखिए ये एक्टिविटी है और हम इस वक्त यहाँ पे हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। हम यहाँ पे हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट किसका चाहिए था, एक्टिविटी का। हमें यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है, एक बटन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इस बटन के ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि जिस क्लास में ये बटन बना हुआ है उस क्लास का मुझे रेफरेंस दे दो यहाँ। समझ आइए? नहीं समझ आई तो पूछ लें, बता दें। ये जो कोड इस वक्त हाईलाइट हुआ है ये एक एनोनिमस क्लास है, यानी एक्टिविटी के अंदर एक इनर क्लास है, ठीक है। हम इस वक्त इनर क्लास में हैं। इस वक्त का मतलब है कि मैं यहाँ पे इस वक्त हूँ, ये वाला फंक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस वक्त हम यहाँ पे एक इनर क्लास के अंदर हैं, ठीक है। हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए था एक्टिविटी का, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिला है इनर क्लास में, यानी ये बटन एक्टिविटी का, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिला है इनर क्लास में, यानी ये बटन, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि बटन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, कि जिस क्लास में बटन बना हुआ है उस क्लास का कॉन्टेक्स्ट दे दें। और बटन कहाँ पे बना हुआ है, बटन को इनिशियलाइज कहाँ पे किया था, ये देख लें ऊपर यहाँ पे, यही है ना बटन। तो बटन कहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, एक्टिविटी में। देखिए बटन यहाँ पे है, हमें उसका एक ब्लूप्रिंट कह लें या उसी का रेफरेंस हमें यहाँ पे मिला। हमने कहा कि जहाँ पे बटन ओरिजिनली असल में बना हुआ है, ये उस क्लास का मुझे रेफरेंस यहाँ पे दे दो। तो हमें एक्टिविटी का यही रेफरेंस चाहिए था ना, समझ आ गई? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आप में से किसी के अगर वाले साहब का नाम पूछूं तो मैं आप ही से पूछूंगा ना, यहाँ क्लास में बैठ के। मैं यहाँ से आवाज़ तो नहीं मार दूंगा ना आपके वाले साहब को, आवाज़ तो कहीं नहीं आएगी। तो जो रिसोर्स इस वक्त मेरे पास है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मैं उससे पूछूंगा कि आपने वाले साहब का नाम मुझे बता दो। समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने एक मिनट, चेक सेल्फ परमिशन में हमने दो चीज़ें पास करनी होती हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा परमिशन का नाम, कि इस एक्टिविटी में क्या ये परमिशन मिली हुई है या नहीं मिली, अलाउ है या नहीं है, ठीक है। देखिए इस फंक्शन का पहला आर्गुमेंट तो हो गया ये रेफरेंस, नजर आ रहा है सबको? पहला आर्गुमेंट हो गया रेफरेंस, और ये दूसरा आर्गुमेंट क्या है, परमिशन।
कि इस रेफरेंस में क्या ये परमिशन अलाउड है या अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेल्फ चेक परमिशन वाला जो फंक्शन है जिसके अंदर हमने दोनों चीज़ें पास की हैं, ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है और रिटर्न क्या करता है, ग्रांटेड या डिनाइड, ठीक है। अगर वो परमिशन आपने अलाउ की हुई है तो ये ग्रांटेड रिटर्न करेगा, अगर अलाउ नहीं की तो ये डिनाई रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया हमने उसको यहाँ पे नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करके हमने चेक किया कि क्या जो भी रिजल्ट रिटर्न हुआ इस फंक्शन से क्या वो परमिशन ग्रांटेड है या परमिशन डिनाइड है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक परमिशन उसको पास की और हमने कहा कि क्या ये परमिशन ग्रांटेड है या डिनाइड है। अगर तो ग्रांटेड नहीं होगी तो अंदर आएगा ना, इस इफ़ के अंदर आएगा, समझ आ रही है। इस इफ़ के अंदर आएगा कि अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो यहाँ पे हमने आगे रिटर्न लिखा हुआ है कि यहीं से कंट्रोल वापस चला जाए, कोड इससे आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। और इससे आगे एग्जीक्यूट होने के लिए क्या लाइन रहती थी, ये वाली, यानी कॉल नहीं मिलेगी। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हमने इंटेंट पास किया था ना, सामने स्टार्ट एक्टिविटी में हमने इंटेंट पास किया है और इंटेंट एक्चुअली कौन सा था, इंटेंट कॉल वाला बिल्ट इन, तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। समझ आ रही है कि अगर परमिशन अलाउड नहीं है, मतलब सबसे पहले जब ये एप्लीकेशन आप रन करेंगे अपने मोबाइल में वो डायलॉग दिखाएगा अलाउ या डिनाई। अगर आपने वहाँ पे डिनाई किया तो यहाँ पे उसको डिनाइड मिलेगा और वो वहीं से ऊपर रिटर्न कर देगा। ये आखिरी लाइन जो हाईलाइट हुई है इस वक्त ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कॉल नहीं मिलेगी। और अगर आपने ग्रांट या अलाउ पे क्लिक कर दिया था फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और कॉल मिल जाएगी। समझ आ रही है। लेकिन स्टोरी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ उस बटन का बिहेवियर था, ठीक है। अभी वो परमिशंस एक्चुअली किस तरह लेनी है वो नीचे एक फंक्शन है, ये वो चेक परमिशंस वाला फंक्शन है जो कि मैंने भी आपको स्टार्ट में ऊपर बताया था। ये कि सबसे पहले परमिशंस वो चेक करेगा। अब चेक किस तरह करेगा, चेक परमिशंस का फंक्शन है और पहली लाइन में क्या किया हुआ है, एक अरे लिस्ट बनाई है एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद परमिशंस, ये एक है एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद परमिशंस, ये एक हमने ऊपर एक एरे बनाई थी ना स्टार्ट में बिल्कुल ऊपर, ये चीज नजर आ रही है, परमिशंस टाइप की एक एरे नजर आ रही है। यस सर। ये अरे हमने यहाँ पे अब यूज़ किया है, फॉर ईच लूप लगाया है उस अरे पे और एक एक करके उसमें से परमिशन गेट कर रहे हैं। अभी उसमें एक ही परमिशन है इसलिए ये लूप एक दफ़ा रन होगी, ठीक है। लेकिन आप मल्टीपल परमिशन भी इसी तरह ही चेक करेंगे। तो हम एक एक करके परमिशन ले रहे हैं और उसके अंदर अगेन वही चेक सेल्फ परमिशन वाला फंक्शन यूज़ किया हुआ है। उसके अंदर वो परमिशन पास करते हैं और चेक करते हैं कि अगर तो वो ग्रांटेड नहीं है, अगेन ये नॉट इक्वल का साइन, कि जो भी इस फंक्शन ने रिटर्न किया इस परमिशन के अगेंस्ट अगर तो वो ग्रांटेड नहीं था तो ये जो हमने एक अरे लिस्ट बनाई थी उसके अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं। यानी इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लेता हूँ कि अगर जितने आप लोग हैं अगर इतनी परमिशंस चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पे सारी एक एक करके परमिशन चेक हो रही है, जो तो ग्रांटेड नहीं है उसको मैं एक साइड में मूव करता जा रहा हूँ अलहदा, ठीक है, एक अलहदा अरे लिस्ट में डाल कि ये वाली सारी परमिशंस अब यूज़र से मांगनी है अलहदा अलहदा करके। समझ आ रही है। ये इसलिए यूज़ होता है कि हर दफ़ा हो सकता है कि स्टार्ट में आपने 5 परमिशंस लिखी हुई थी, यूज़र ने 2 अलाउ कर दी, 3 डिनाई कर दी। एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे वो दोबारा चेक करेगा, 5 में से 2 उसको मिल गई थी, फिर वो अगली 3 दोबारा यूज़र से पूछ लेगा। समझ आ रही है। तो यहाँ पे हर दफ़ा चेक होगा जितनी अलाउड नहीं थी वो यहाँ पे अलहदा अरे लिस्ट में डालेगा और यहाँ पे दोबारा वो चेक करेगा रिक्वेस्ट परमिशन का। अब इस वक्त अच्छा ये कोड ये भी और इसके अलावा भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोड आपको वर्ड टू वर्ड याद होगा। आपको इस कोड का फ्लो समझ आना चाहिए, किस जगह पे क्या काम हो रहा है वो चीज़ समझ आनी चाहिए। ये कोड आपके पास ही है, जहाँ भी यूज़ करना है आप ये एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट।
ठीक है, कोड का रट्टा नहीं मारने का कहला, ठीक है। इसलिए अगर कोई वर्ड इसमें से अगर मिस हो भी रहा है तो उस पर नहीं परेशान होना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने नोट किया होगा पेपर में मैंने आपसे कोई कोड हार्ड कोडेड नहीं मांगा, पूरे पेपर में कहीं मैंने कोड नहीं लिखवाया आपसे। अगर किसी ने लिखा भी है तो उसको मैंने मार्क्स दिए हैं, सिर्फ गलत कोड के भी मार्क्स दिए हैं जहाँ से मुझे आइडिया हो गया था कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज़रा कोड ज़बानी ही नहीं याद होता किसी को भी। यहाँ भी इसी तरह करना है, हमेशा इसी तरह करना है। पेपर पे आप लोग खुद ही हंस रहे हैं अपने, मैंने पेपर की बात की है, याद आ रही होंगी अपनी हरकतें। सर चेक हो गया? हाँ जी, चेक तो इसी वीकेंड में कर लिए थे, जब टाइम फालतू होगा मेरे को, नहीं तो बता दूंगा मार्क्स वगैरह तो बता दूंगा, लेकिन पेपर अगर टाइम बिल्कुल फ्री हुआ फिर दिखा दूंगा किसी को। अच्छा, अब यहाँ पे जो परमिशंस की लिस्ट हमने अलहदा की थी वो अब हमने दोबारा ये बिल्डिंग क्लास डॉट रिक्वेस्ट परमिशन का फंक्शन कॉल करके इस फंक्शन के थ्रू हम अलहदा वो परमिशन सारी मांगेंगे। यहीं से इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, वो इजी कर देगा आपको समझने में। स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन पढ़ा है ना? यस सर। पढ़ा है? क्या होता है? इंटेंट लॉन्च करने का, ठीक है। एक एक्शन लॉन्च करते हुए साथ मैंने एक इंटीजर पास कर दिया था, जब वो उसका रिजल्ट वापस आएगा तो रिजल्ट के साथ मुझे वो इंटीजर भी मिलेगा। ये किस लिए यूज़ होता है इंटीजर वापस, ये सेंड किस लिए करते हैं और रिसीव किस लिए करते हैं? ये वही मल्टीपल इंटेंट्स की एग्जांपल आ जाती है कि फेसबुक जब आपने इंस्टॉल की, आपने उसको कैमरे की परमिशन अगर अलाउ की, ठीक है, डायलॉग आया अलाउ या डिनाई, अगर आपने अलाउ किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंस्टाग्राम में भी कैमरा चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। हर एप्लीकेशन अलग एक्सेस मांगेगी ना आपसे, अलग अलग करके, इसीलिए यहाँ पे वो कोड यूज़ होता है कि ये जो कोड मेरे पास आया है ये किस एप्लीकेशन ने परमिशन मांगी थी। अगर ये कोड फेसबुक वाला होगा तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ ये फेसबुक को पता चल जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन में कैमरा की परमिशन अलाउ हो गई है। समझ आइए? नहीं आई तो पूछ लें, नहीं आई समझ? देखिए, फेसबुक आपने इंस्टॉल की, फेसबुक इंस्टॉल करने पे जब फर्स्ट टाइम ओपन की उसने आपसे पूछा, यूज़र से पूछा कि कैमरे का एक्सेस फेसबुक ले, आपने उसको अलाउ कर दिया। अब आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल की, डाउनलोड की, जब आपने इंस्टाग्राम ओपन की तो वहाँ पे कैमरा, जो परमिशन आपने फेसबुक में दी थी उस परमिशन की वजह से इंस्टाग्राम में कैमरा चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। वो इसलिए कि यहाँ पे जो हमने एक इंटीजर पास किया था, देखिए इस फंक्शन में हमने सारी परमिशंस पास की थी। फर्ज करें कि ये फेसबुक की एप्लीकेशन का कोड है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमने सारी परमिशंस पास की और साथ हमने एक हार्ड कोडेड इंटीजर भी पास कर दिया कि जब यूज़र अलाउ करे या डिनाई करे तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे ये वाला इंटीजर भी भेज देना साथ, ताकि ये इंटीजर देख के मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये परमिशन फेसबुक ने अलाउ की है, ये परमिशन इंस्टाग्राम ने अलाउ की। क्योंकि हर एप्लीकेशन में ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये वेरिएबल जो है, ये वाला इसकी बात करूँ मैं, हर एप्लीकेशन में ये अलग-अलग होगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे रिस्पॉन्स में वो कोड मिलता है जो कि मैंने इस एक्टिविटी में दिया है, इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन को वो परमिशन अलाउ हुई है। कोड मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? मुश्किल लग रहा है? समझ आ रही है नहीं आ रही? आप में से कोई भी ना एक दिन यहाँ पे आके खड़ा हो और सबको देख के मुझे बताए कि क्या फीलिंग आ रही है, क्या लग रहा है कि सामने कौन लोग बैठे हैं। कोई भी आप में से ना यहाँ पे आके खड़ा होकर देख सकता है। इस तरह लग रहा है सिर्फ एक स्टैचूज पड़े हुए हैं, सांस भी नहीं ले रहा है, कोई आंखें भी नहीं झपक रहा, बिल्कुल साइलेंट और सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह जो मुन्ना भाई में होता है, एक व्हील चेयर में पड़ा हुआ है, आवाज़ जा रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वैसे बैठे हैं। एंड में जाग जाता है, पेपर वाले दिन आप लोग भी जाग गए थे सारे, लेकिन अगर पहले जाग जाएंगे तो अपने फायदा है ना। नहीं भी समझ आ रही होती तो भी मुझे बता दिया करें। अच्छा,
अब यहाँ पे जब मुझे वो कोड रिटर्न होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस एप्लीकेशन को वो वाली परमिशन अलाउ हुई है या डिनाई। यहाँ पे सिंपल अंदर दो कंडीशंस लगी हुई हैं इस अर्ज की कि अगर तो वो परमिशन अलाउ हुई है तो ये वाला टोस्ट हो जाएगा कि परमिशन ग्रांटेड, नाउ यू कैन मेक अ कॉल, ये वाला। अगर परमिशन आपने डिनाई की है तो ये दूसरा टोस्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोड चेक किया, ठीक है, अगर परमिशन अलाउड थी, ठीक है, तो पहला वाला टोस्ट होगा, अगर परमिशन अलाउड नहीं है तो दूसरा वाला टोस्ट होगा। टोस्ट याद है वैसे? तो बस इतना ही कोड था और ये सिंपल कोड है, ठीक है। ये कोड आप जहाँ मर्जी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये वाली एक्टिविटी आप रीयूज कर सकते हैं। अपनी जितनी भी परमिशंस लेनी हो अपने कोड में, बस ऊपर एक जो स्ट्रिंग की अरे बनाई थी उसके अंदर सारी परमिशंस आपने ऐड करनी। समझ आ रही है? आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एप्लीकेशन के स्टार्ट में सारी परमिशंस ले ली जाती हैं, ऐसे ही होता है। मल्टीपल डायलॉग्स आ रहे होते हैं, आप अलाउ करते जाएं तो उसके बाद हर स्क्रीन पे वो बारी बारी अलग-अलग नहीं पूछ रहा। इसीलिए इसी तरह आप बेशक ये वाली एक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट में ही लॉन्च कर लीजिएगा। ये जो भी आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी उसके अंदर यहाँ से परमिशंस वाला कोड वहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, ताकि जो भी परमिशंस रिक्वायर्ड है वो एप्लीकेशन के स्टार्ट में ही यूज़र से ले लीजिए। समझ आ रही है? एक दफ़ा आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक एप्लीकेशन आपसे एक दफ़ा अगर परमिशन ले ले वो दूसरी दफ़ा नहीं मांगती। फेसबुक अभी आप ओपन करने आपसे अलाउ पूछता है, अलाउ डिनाई, तो अलाउ नहीं आते, उसके बाद नहीं पूछता वो, इसीलिए कि यही वाला कोड स्टार्ट में एग्जीक्यूट होता है। जो परमिशन आप अलाउ कर देते हैं वो सेटिंग्स में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, बेशक आप लोग अपने मोबाइल्स पे देख लें जहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, ठीक है, सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशंस की जब लिस्ट में जाते हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन पे जब टैप करते हैं वहाँ पे परमिशन सारी लिखी होती हैं कि इस एप्लीकेशन ने ये सारी परमिशंस ली हैं, और उसके ऊपर उसके आगे उसका स्टेटस भी आ रहा होता है अलाउड या नहीं। तो जो परमिशन आप यहाँ पे एक दफ़ा अलाउ कर देंगे वो वहाँ पे सेव हो जाती है, इसलिए एक ही परमिशन बार बार नहीं पूछी जाती।